Hello everyone, my name is इकरा खान and welcome back to my YouTube channel Spreading Education। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चौथी कक्षा की आसपास पाठ्य पुस्तक में से अपने पहले पाठ के बारे में बात की थी जिसका नाम था चलो चले स्कूल। अब हम अपनी इस वीडियो में उसके नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कान कान में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपने मेरी वीडियो से क्या क्या सीखा, या फिर आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर अच्छे से कर सकूं। और अगर किसी को कोई से लेसन में डाउट है या फिर कोई से लेसन की वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी लेसन से रिलेटेड ला सकूं। और प्लीज़ याद से बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी सारी न्यू वीडियो देखने को मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा पाठ 2 कान कान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कान कान में। यहाँ पर जानवरों के बारे में बात की गई है। कैसे? देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेरे कान किसके पास हैं। क्या सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि मेरे कान किसके पास हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पिक्चर को देख लेते हैं और इसके पिक्चर के बारे में क्या डिटेल लिखी गई है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? आपने इस पिक्चर को देखा? मैंने कहा था ना आप इस पिक्चर को देखिए और फिर उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए। अभी क्या पूछ रहे हैं, क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं वो आगे देखते हैं। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पलट कर दिए हैं। यानी कि जिसने ये चित्र बनाया है उसने जानवरों के जो कान हैं वो एक दूसरे के लगा दिए हैं। यानी कि हाथी के कान किसी और पे लगा दिए हैं, भेड़िए के कान किसी और पे लगा दिए हैं, खरगोश के किसी और पे, चूहे के किसी और पे, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। देखिए यहाँ पर एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं दोबारा से। हाथी के ऊपर किसके कान है? चूहे के। किसके कान है? चूहे के। ठीक है। और ये जिराफ पे किसके कान है? हाथी के। ठीक है, जिराफ पे हाथी के कान लगे हुए हैं। खरगोश पे किसके कान है? हिरन के। और नहीं, हाँ, खरगोश पे कुत्ते के कान लगे हुए हैं। ठीक है। और हिरन पे किसके कान लगे हुए हैं? भैंस के। और भैंस पे किसके कान लगे हुए हैं? जल्दी बताइए। जिराफ के। और चूहे पे किसके कान लगे हुए हैं? चूहे पे लगे हैं कुत्ते के कान। और कुत्ते पे किसके कान लगे हैं? खरगोश के। तो इस तरीके से सबके कान एक दूसरे के ऊपर लगा दिए गए हैं। ठीक है। तो अब हमें यहाँ ये क्या कह रहे थे, नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर एक ये दे रखा है, जानवरों के नाम यहाँ लिख रखे हैं, किसके कान किस पर हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जानवरों के नाम लिखे और कौन से जानवर पर किसके नाम कान हैं वो यहाँ लिखने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी बता रखा है, हाथी। हाथी के ऊपर किसके कान लगे हुए हैं? ध्यान से देखिए पिक्चर पे, चूहे के कान। किसके कान? चूहे के। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है। ठीक है। अब आगे देखिए खरगोश। खरगोश के ऊपर किसके कान है बेटे? यहाँ देखिए हमने आपको यहाँ फिल करके बताया है। जैसे कि हाथी पर चूहे के कान थे, खरगोश पे किसके कान हैं? हिरन के। और चूहे पे किसके कान हैं? कुत्ते के। जिराफ पे किसके कान हैं? हाथी के। कुत्ते पे किसके कान हैं? खरगोश के। भैंस पे किसके कान हैं? जिराफ के। और हिरन पे किसके कान हैं? भैंस के। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं।
हर एक जानवर के अलग अलग कान होते हैं, ठीक है। हाथी का अलग होता है, चूहे के छोटे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किनके नहीं। यानी कि ये एक सूची दी गई है जानवरों की, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से जानवर है जिनके कान हम बाहर की तरफ देख पाते हैं, यानी कि बाहर निकले हुए होते हैं, और किनके हम बाहर की तरफ निकले हुए नहीं देख पाते, वो हमें बताना है। उनके नाम तालिका में लिखो। ये 2 तालिका हमें दे रखी है, ध्यान से देखिए। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं जिन जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, और यहाँ पर उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमें बाहर नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर। हिरन के हमें कान बाहर दिखाई देते हैं। मैं जिन पर टिक लगाऊंगी उनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि हिरन के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं। फिर है चीते के भी हमें कान बाहर दिखाई देते हैं। फिर है सुअर, उनके भी कान हमें बाहर दिखाई देते हैं। फिर है मेंढक के तो हमें कान बाहर दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। चिड़िया के भी हमें कान बाहर नहीं दिखाई देते। बत्तख के भी कान बाहर नहीं होते। मछली के भी कान बाहर नहीं होते। भैंस के कान बाहर होते हैं। जिराफ के भी बाहर होते हैं। चींटी के भी बाहर नहीं होते, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चींटी के कान बाहर नहीं होते। सांप के भी बाहर नहीं होते। हाथी के कान बाहर होते हैं, वो तो हमें अलग ही दिखाई दे जाते हैं, इतने बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है बेटे। फिर है कोए के भी कान बाहर नहीं होते। छिपकली के भी कान अंदर होते हैं। और फिर है बिल्ली के कान बाहर होते हैं, ठीक है। तो जिन जिन पे हमने टिक लगाया है उन्हें हम यहाँ फिल कर लेंगे, और जिन जिन पर टिक नहीं लगाया है उन्हें हम यहाँ फिल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। जिनके कान बाहर थे उनके नाम हमने यहाँ फिल भर कर लिए हैं, और जिनके अंदर थे उनके यहाँ फिल कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके कान होते भी हैं या नहीं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए, आओ पता करें। यानी कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते, अंदर की तरफ होते हैं, उनके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जहाँ पर आपको बर्ड्स दिखा रखी हैं। देखिए बत्तख, ठीक है, तोता, चिड़िया, कौवा और मुर्गी। यानी कि इनके कान तो अंदर की तरफ होते हैं, बाहर होते ही नहीं हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि जिनके कान बाहर होते हैं उन्हीं के कान होते हैं या वो सुन पाते हैं। जिनके अंदर होते हैं वो भी सुन पाते हैं और उनके भी कान होते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो। यानी कि क्या कह रहा है कि ये वाले चित्र को देखो, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करिए। इनमें से किसी भी पक्षी के कान नहीं हैं, यानी कि बाहर की तरफ उभरे हुए नहीं हैं। पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। यानी कि इनके नाम हमें लिखने हैं, ये कौन कौन से जानवर हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं। ये पूछ रहे हैं क्या तुम्हें इन जानवरों के कान बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं। यानी कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर इनके कान बाहर की तरफ नहीं निकले हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कान नहीं होते, इनके भी कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। यानी कि क्या कह रहे हैं, हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। यानी कि इस पिक्चर से अलावा ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके यहाँ हमें नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मगरमच्छ, बिच्छू, मधुमक्खी, कछुआ आदि। यानी कि मगरमच्छ के भी कान बाहर
नहीं होते, और बिच्छू के भी नहीं होते, मधुमक्खी के भी नहीं होते, और कछुए के भी कान बाहर नहीं होते। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो, यानी कि जिनके कान बाहर की तरफ हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पंखे जैसे, यानी कि पंखे जैसे किस जानवर के कान होते हैं, हाथी के। ठीक है, फिर है पत्ते की तरह, पत्ते की तरह किसके होते हैं, हिरन के। फिर है सिर के ऊपर, सिर के ऊपर किसके कान होते हैं, खरगोश के। फिर है सिर के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ किसके कान होते हैं, भैंस के। आगे देखिए, तुम्हें पता है ना कि कौन सुनने में मदद, की कान सुनने में मदद करते हैं। यानी कि ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तो पता है कि कान हमारी बातें सुनने में हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं, यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि पक्षियों के कान, यानी कि जिन जानवरों के कान हमें दिखाई नहीं देते उन जानवरों के भी कान होते हैं। किस शेप में, उनके कान यानी कि सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम कान कहते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वो जो छेद हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो उनके पंखों की वजह से ढके हुए होते हैं, यानी कि फिर हमें दिखाई नहीं देते, और उन्हीं छेदों से वो सब चीज़ें सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कान कहते हैं, और वो उन्हीं से सुनती है। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। यानी कि उसके भी सेम उसी तरीके से कान होते हैं, छोटे छोटे छेद वाले, लेकिन उसकी खाल की वजह से, उसकी खाल इस तरह से बनाई है भगवान ने कि हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसकी त्वचा। अब यहाँ पर जानवरों की त्वचा के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी खाल के बारे में। अब तुमने कुछ जानवरों की पहचान की, यानी कि क्या कह रहा है, अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की, किसके जरिए, कानों के जरिए। यानी कि हमने कान के बारे में बात की और हमें उससे रिलेटेड कुछ जानवरों के बारे में भी पहचान हुई, उनके कानों से ही। ये भी देखो वही कह रहा है, उनके कानों से हमें जानवरों की पहचान हुई। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। यानी कि उनकी त्वचा के हिसाब से, सबकी त्वचा अलग अलग होती है, सबके त्वचा के कलर अलग अलग होते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि उन जानवरों को उनकी त्वचा से पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, चित्र में कुछ जानवरों एवं उनकी खाल बनी है। यानी कि ये चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ जानवर बना रखे हैं, और ये जो सर्कल है इनमें अलग अलग जानवर की खाल दर्शाई गई है। ठीक है, हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जानवरों की शेप दे रखी है और इनके अंदर उन जानवरों की खाल दे रखी है, हमें उन जानवरों को उनकी खाल से मिलाना है। ठीक है, जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। यानी कि ये जो डिजाइन दे रखे हैं, हर जानवर के खाल पे अलग अलग डिजाइन होते हैं, उनकी खाल के हिसाब से डिजाइन बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं। ये जो खाल है ये कौन से जानवर की है, बता सकता है कोई? सबसे पहले हम बात करते हैं ये है किस जानवर की। ये खाल है हमारी जेब्रा की। किसकी? जेब्रा की।
तो यहाँ पर क्या ये ज़ेब्रा जैसा दिख रहा है? नहीं। ये ज़ेब्रा जैसा दिख रहा है? नहीं। ये ज़ेब्रा जैसा दिख रहा है? नहीं। और ना ही ये दिख रहा है। तो हम किससे मिलान करेंगे? इससे। ठीक है, ये हमारा ज़ेब्रा है। नेक्स्ट है हमारा ये वाली खाल। ये किसकी खाल है? तेंदुए की। ठीक है, किसकी? तेंदुए की। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये कर रहा है इससे मैच। ठीक है, किससे? इससे। नेक्स्ट है हमारे चीते की खाल। ये किससे मैच कर रही है? इससे। नेक्स्ट है हमारी गिलहरी की खाल। ठीक है, ये किससे मैच करेगी? इससे। और फिर है हमारी लास्ट वाली हिरन की, तो ये किससे मैच करेगी? इससे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब चीजें मैच कर लीजिएगा और इनको अपने हिसाब से इसके अंदर आप चाहें तो क्रेयॉन्स का यूज कर सकते हैं और चाहे तो पेंसिल से आप इसको इसमें बना सकते हैं, यानी कि उनकी खाल के हिसाब से आप इसमें उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, यानी कि जानवरों के ऊपर जो डिजाइन बना होता है, जैसे कि इस पे अलग डिजाइन बना है, इस पे अलग, इस पे अलग, तो हर जानवर पे छोटे छोटे बाल होते हैं जिसकी वजह से वो हमें डिजाइन के रूप में दिखाई देता है। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हैं या फिर किसी ने हटा दिए हैं? तो क्या कह रहे हैं, उन जानवरों के बारे में सोचो। अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। यानी कि आपने कभी घोड़े को देखा है? घोड़े के ऊपर जैसे कोई सफ़ेद होता है, कोई सफ़ेद काला होता है, कोई कत्थे रंग का होता है। इसी तरीके से हर अलग अलग घोड़े के अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग उस पर डिज़ाइन होता है। ठीक है, किसी पे चित्तियाँ पड़ी हुई होती हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स पड़े होते हैं, धब्बे पड़े हुए होते हैं। अगर उनको पूरी तरह से बाल उनके उतार दिए जाएं तो वो एकदम प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनकी सिर्फ खाल दिखाई देगी, उनके ऊपर बालों से जो उनकी डिज़ाइन बना हुआ था वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तो तुमने शायद देखा भी होगा। यानी कि ये कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं और ये कह रहा है कि इनमें से शायद कुछों को तुमने देखा होगा। ठीक है, पहला क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी हम कहाँ देख सकते हैं? लोमड़ी हम चिड़ियाघर वगैरह में देख लेते हैं। मेंढक, बहुत सी जगह पे मेंढक आम जगहों पे दिख जाते हैं जब बारिश वगैरह होती है, नाली वगैरह में दिख जाते हैं या गाँव में भी दिखते हैं। ठीक है, चूहा हर किसी के घर में देखने को मिल जाता है। अगर घर में नहीं देखने को मिलता तो गली में तो ज़रूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, मुर्गी भी बहुत आम बात है, हर जगह देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाथी हम कहाँ देखते हैं? या तो चिड़ियाघर में देख सकते हैं या किसी सर्कस वगैरह में देख सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि रोड वगैरह पे हाथी जो होते हैं, जो हाथी को पालते हैं, वहाँ उनके पास हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौवा भी हम कहीं भी बैठा हुआ देख सकते हैं, ये भी हमारे घर के आसपास देखने को मिल जाता है। बिल्ली भी हमारे घर में ही देखने को मिल जाती है। ऊँट भी हमें या तो चिड़ियाघर में देखने को मिल जाता है या फिर और कहीं जगह देखने को मिल जाता है। रोड वगैरह पे भी ऊँट लोग टहलाते रहते हैं, यानी कि टहलाने का मतलब ये नहीं कि घर में पले हुए यूँ टहलाते रहते हैं। जो पालता है वो ऊँट को इधर से उधर ले जाता है, तो वहाँ हमें आम तरीके से देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है चिड़िया भी हमें देखने को मिल जाती है। अब तो चिड़िया बहुत कम हो गई हैं, हमें बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है मोर हमें कहाँ देखने को मिलता है? मोर भी हमें चिड़ियाघर में देखने को मिल जाता है। भैंस तो ऐसे ही देखने को मिल जाती है, गली मोहल्ले में रहती है भैंस। ठीक है, छिपकली भी हमें अपने घर में देखने को मिल सकती है। कबूतर भी पक्षी है, आसमान में उड़ता हुआ या कहीं बैठा हुआ देखने को मिल जाता है। सुअर, ये भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, वैसे बहुत कमी से देखने को मिलता है।
बत्तख। बत्तख हमें आमतौर पर वहाँ देखने को मिलती है, या तो कोई बत्तखों को पालता है या फिर चिड़ियाघर वगैरह में देखने को मिल जाती है। गाय। गाय भी हमें अपने गली मोहल्ले में आराम से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखो। ठीक है, यानी कि देखिए इन अलग अलग सूची दी गई है। कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं। एक सूची में हमें क्या लिखना है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, और एक सूची में लिखना है और उनकी खाल के ऊपर बाल हैं। यानी कि हमें दोनों ऐसे नाम लिखने हैं जिनके कान बाहर भी दिखाई देते हैं और उनके खाल के ऊपर बाल भी हैं। यहाँ पर कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख है। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फिल कर लिया है कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि जिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। पहला है गिलहरी, हिरन, घोड़ा, चीता, जेब्रा, हाथी, भैंस, कुत्ता और खरगोश। इन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। अब है खाल पर बाल हैं। यहाँ पर भी वही सेम जानवर है, गिलहरी, हिरन, घोड़ा, चीता, जेब्रा, हाथी, भैंस, कुत्ता और खरगोश। इन जानवरों के खाल के ऊपर बाल होते हैं। अब है ये देखिए, कान बाहर दिखाई नहीं देते, यानी कि किन किन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। चिड़िया, बत्तख, मुर्गी, कौवा, तोता, कबूतर, मोर, उल्लू और सारस। इन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। खाल पर पंख हैं, यानी कि खाल के ऊपर पंख जिन किन किन जानवरों के हैं, चिड़िया, बत्तख, मुर्गी, कौवा, तोता, कबूतर, मोर, उल्लू और सारस। इन जानवरों के कान इन जानवरों के खाल के ऊपर क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है।